पुराना बस स्टैंड में केबल टीवी कर्मी की हत्या करने और शराब के लिए पैसे न देने पर एक और युवक पर चाकू से हमला करने वाला नशेड़ी आखिरकार पकड़ा ही गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले का खुलासा किया है। दयालबंद निवासी राहुल सिंह चौहान एक स्थानीय केबल टीवी नेटवर्क में काम करता था। 25 अगस्त की शाम वह अपना काम खत्म कर अपने दोस्त सद्दाम का बर्थडे मनाने पुराना बस स्टैंड गया था। बर्थडे मनाने के बाद बाकी दोस्त तो लौट गए, लेकिन राहुल वहीं रुक गया। इसी दौरान उसका वहीं किसी नशेड़ी से विवाद हुआ, जिसने शराब की बोतल फोड़कर उसके गले पर वार कर दिया, जिससे राहुल सिंह चौहान की मौत हो गई। उस समय आसपास कुछ लोग मौजूद थे। पूरे क्षेत्र में सीसीटीवी लगी हुई थी, लेकिन पुलिस आरोपी की पहचान नहीं कर पाई क्योंकि सीसीटीवी फुटेज स्पष्ट नहीं थे। इसे लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे थे। हालांकि पुलिस ने कुछ ही दिनों में आरोपी की जानकारी जुटा ली थी, मगर आरोपी उनके हाथ नहीं लग रहा था। इसी दौरान अभिषेक सिंह से दीपक ठाकुर उर्फ बाबा ने शराब पीने के लिए पैसे मांगे और पैसे न देने पर उसने चाकू से अभिषेक पर हमला करते हुए यह दावा किया कि वह वही है जिसने पुराना बस स्टैंड में राहुल सिंह चौहान की हत्या की थी। इस घटना से यह स्पष्ट हो गया था कि राहुल सिंह चौहान का हत्यारा कोई और नहीं, सरकंडा भतराई चौक अटल आवास में रहने वाला नशेड़ी दीपक ठाकुर उर्फ बाबा ही है। लेकिन वह इतना शातिर था कि बार बार अपना लोकेशन बदल देता था। बताते हैं कि हत्या की घटना को अंजाम देने के बाद दूसरे ही दिन उसने शहर बदल लिया था। हालांकि वह नशे का आदी था और उसे उसकी तलब होती थी। जिला अस्पताल में नशा मुक्ति के लिए उसका इलाज भी चल रहा था। वह नशा मुक्ति के लिए प्राप्त दवाई का भी अधिक मात्रा में डोज लेकर नशा करता था। पुलिस से बचने के लिए वह भाटापारा में छुपा हुआ था। बुधवार को एक बार फिर से दवा लेने वह जिला अस्पताल पहुंचा। पुलिस को इसकी सूचना पहले से मिल गई थी और वह इसका इंतजार रेलवे स्टेशन पर कर रही थी, लेकिन शातिर दीपक ठाकुर पार्सल ऑफिस गेट से बाहर निकला, फिर ऑटो में बैठकर जिला अस्पताल पहुंचा, लेकिन इसकी खबर लगने पर पुलिस ने उसे वहीं दबोच लिया। इस पूरे मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि हत्यारे दीपक ठाकुर उर्फ बाबा की जान पहचान राहुल से थी जरूर, लेकिन दोनों के बीच बेहद मामूली विवाद हुआ था और इसी विवाद में उसने तैश में आकर उसकी हत्या कर दी थी। बिलासपुर में पुराना बस स्टैंड में 25 अगस्त को एक हत्या की घटना हुई थी, जिसमें राहुल चौहान नाम के व्यक्ति को बोतल की कांच से जो है गर्दन में वार किया गया था। और घटना के तुरंत बाद जो है 112 की टीम के साथ जो है तारबहार पुलिस और ज़िले के सभी वरिष्ठ अधिकारी एसीसीयू की टीम सभी घटनास्थल पर पहुंचे थे, जिसमें तत्काल मर कायम कर अपराध दर्ज किया गया था। और इन्वेस्टिगेशन के दौरान विभिन्न स्थानों के सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पर आरोपी की पहचान की गई थी। और आरोपी जो है विगत 17 दिनों से लगातार इधर उधर लुक छिप रहा था और फरार था, जिसके लिए एसीसीयू तारबहार की टीम और इसी बीच उसके द्वारा सरकंडा क्षेत्र में एक और व्यक्ति के साथ चाकूबाजी की घटना की गई थी, जिस पर अपराध दर्ज किया गया था। उसके बाद से सरकंडा की टीम भी उसके पीछे लगी थी और उसको आज जो है दिन में बिलासपुर पुलिस को ऐसे शातिर अपराधी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है और उसको न्यायालय पेश किया गया है। पूछताछ से ये पता चला है कि तात्कालिक विवाद पर से उसने जो है उसकी हत्या की थी। मौके पर उपस्थित गवाहों से भी ये पता चला कि इसके द्वारा वहाँ कुछ नशे का सामान तलाश किया जा रहा था पुराना बस स्टैंड में, जिस पर मृतक के द्वारा इसके साथ मारपीट की गई और इसके प्रतिक्रिया में आरोपी के द्वारा उसकी कांच की बोतल जो है वो तोड़कर गर्दन में वार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। आरोपी नशे में था। इसके द्वारा जो है शराब का भी सेवन किया गया था और अन्य नशे का भी इसने सेवन किया था। और मृतक भी जो है वो पुराना बस स्टैंड शराब के लिए ही गया हुआ था और इसी में क्षणिक विवाद पर से उसकी हत्या की गई थी। आरोपी के विरुद्ध पूर्व में 3 आर्म्स एक्ट, आबकारी मामला, चोरी का मामला, ऐसे बहुत सारे मामले दर्ज हैं। ये आदतन अपराधी है और इसीलिए जो है लगातार ये शातिर तरीके से छिप रहा था और पुलिस के द्वारा जो है लगातार इसको तलाश की जा रही थी। क्योंकि किसी प्रकार का मोबाइल इस्तेमाल उसके द्वारा नहीं किया जाता है, इसलिए तकनीकी साक्ष्य नहीं थे
विशुद्ध रूप से बेसिक पुलिसिंग और मैनुअल आधार पर जो है उसको पुलिस ने पकड़ा है। आदतन उसके जो प्रकरण है वो पुराने प्रकरण है, उसमें वो पहले ही उसके ऊपर आरोप लगाए जा चुके हैं, उसमें कार्रवाई की जा चुकी है। आरोपी दीपक ठाकुर शराब, नशीली गोली इंजेक्शन लेने का आदी है। वह शातिर अपराधी भी है। उसके खिलाफ सरकंडा और तोरवा थाने में कई मामले दर्ज है, जिसमें अवैध शराब बिक्री, शराब दुकान के बाहर पर्स चोरी और अन्य तरह की चोरी के मामले हैं। वह नशे का इतना आदी था कि नशा नहीं मिलने पर वह किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाता था। बिलासपुर में एक हत्या और चाकूबाजी की घटना को अंजाम देने के बाद वह भाटापारा में छुपा हुआ था। करीब 18 दिनों तक पुलिस को छकाने के बाद आखिरकार वह पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया, जिसके बाद पुलिस ने भी राहत की सांस ली है।